नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। धर्मांतरण के नाम पर चलने वाले खेल की परतें अक्सर उतनी सीधी नहीं होती जितनी ऊपर से दिखाई देती है। आरोप लगते रहे हैं कि पहले भरोसा जीता जाता है, मदद, अपनापन, रिश्तों और कभी कभी प्यार का एहसास देकर धीरे धीरे आर्थिक सहारे, बेहतर जीवन के वादे या भावनात्मक दबाव के जरिए सोच पर असर डालने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि निशाना अक्सर वही लोग बनते हैं जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिन्हें सहारे और सुरक्षा की जरूरत होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आस्था का फैसला क्या लालच या दबाव से होना चाहिए? क्या किसी भी व्यक्ति की धार्मिक पहचान को तोड़ने मरोड़ने का अधिकार किसी को है? इन आरोपों के बीच सच और अफवाह के फर्क को समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि धर्म, भावनाएं, कानून तीनों जब साथ जुड़ते हैं तो समाज पर उसका असर गहरा होता है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में जांच, जागरूकता और संवेदनशीलता तीनों की कसौटी पर व्यवस्था और समाज दोनों खरे उतरने की चुनौती होते हैं। धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती दबाव, सफेद कोट, स्टेथोस्कोप और भरोसे की पहचान। लेकिन अगर इन्हीं के पीछे छुपा हो आरोपों का ऐसा जाल जो इंसानियत को झकझोर दे। लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से सामने आया जो मामला है वो किसी से छुपा नहीं है। धर्मांतरण का ऐसा खेल रचा गया जिसने डॉक्टरों की छवि पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं है, ये विश्वास, पेशेवर नैतिकता और कानून तीनों पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। शादी का झांसा देने से लेकर यौन शोषण, गर्भपात और धर्मांतरण के दबाव तक आरोपों की परतें इतनी गंभीर है कि हर नई जानकारी चौंकाती है। आखिर कैसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान के अंदर ऐसा मामला पनपता रहा? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत विश्वासघात की कहानी है या सुनियोजित साजिश का आरोप? क्या कुछ चला है, आइए जानते हैं विस्तार से। गिरफ्तारी और हिरासत। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज और उसके माता पिता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस ने इस चार्जशीट में पीड़िता का बयान, डिजिटल सबूत और मेडिकल रिपोर्ट्स को अहम तथ्यों में शामिल किया है। इस चार्जशीट में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, गर्भपात और अवैध धर्मांतरण मामले में डॉक्टर रमीज और उसके माता पिता के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। ये कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है, ये मामला किसी से छिपा नहीं है कि कैसे डॉक्टर के भेष में एक धर्मांतरण एक कट्टर सोच का जिहादी रह रहा था और वो लोगों का धर्म बदलवाने में मजबूर करता था। और इसी को लेकर अब इस मामले में ये ताजा कार्रवाई हुई है। इसमें 2 पीड़िताओं को बयान को शामिल किया गया। पुलिस को इस मामले की जांच के दौरान आरोपी डॉक्टर के मोबाइल फोन से 4000 जीबी डेटा और 500 से अधिक अश्लील वीडियो भी बरामद हुए हैं। लखनऊ के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र में केजीएमयू में महिला डॉक्टर के साथ हुए धर्मांतरण मामले में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद 9 जनवरी को पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे 2 दिन पहले उसके पिता सलीमुद्दीन और मां खतीजा को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। महिला रेजिडेंट ने अपनी शिकायत में बताया था कि डॉक्टर रमीज ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया और जब उसने शादी के लिए कहा कि धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। पीड़िता ने जब धर्मांतरण से इनकार कर दिया तो आरोपी डॉक्टर शादी से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। पुलिस की जांच में सामने आया कि डॉक्टर रमीज ने पहले भी हिंदू लड़कियों से शादी कर उसका धर्मांतरण कराया था। आरोपी के लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई है, जिससे डॉक्टर रमीज पर लगे आरोप और पुख्ता होते गए। पुलिस का कहना है कि पीड़िताओं के बयान के आधार पर उसके खिलाफ 7 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का ये मामला दिखाता है कि कैसे एक डॉक्टर के भेष में लोग किस तरह से जिहादी सोच को पाल रहे हैं और जिस तरह से इस पर कार्रवाई की जा रही है, आगे भी ऐसी कार्रवाइयां कई मामलों में देखने को मिली है। धर्मांतरण के रैकेट से हड़कंप। धर्म परिवर्तन के आरोपों से गूंजा गंगागंज। रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कथित अवैध गतिविधियों की सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और पुलिस मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। आखिर उस बंद कमरे में क्या चल रहा था, सच्चाई क्या है, आरोप या अफवाह? जांच अब पूरे मामले की परतें खोलने में जुटी हुई है। रायबरेली में बड़ा खेल।
रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज में कथित अवैध धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। हिंदूवादी संगठनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू कर दी है। आरोप है कि कुछ लोग हिंदुओं, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को गुमराह कर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य स्थानीय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे लोगों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। श्री राजपूत करनी सेना के रोहित द्विवेदी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। घटना के कुछ घंटे बाद क्षेत्र अधिकारी महाराजगंज प्रदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने घटना के संबंध में कोई जानकारी देने या बयान देने से इनकार कर दिया। कई जगहों से पकड़े गए बदमाश। सिकंदरपुर की एक शांत गली में हुई हलचल ने पूरे इलाके का सन्नाटा तोड़ दिया। एक प्रार्थना सभा की सूचना, अचानक पहुंची पुलिस टीम, हिरासत और बढ़ती सुरक्षा, इन सब ने माहौल को सवालों और आशंकाओं से भर दिया। आखिर कैसे हर जगह धर्मांतरण के खेल में इतनी वृद्धि हुई है, इतने अच्छे ढंग से जाल बुना गया है। स्थानीय स्तर पर उठे आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया, जिसके बाद प्रशासन हर पहलू की गहन जांच में जुट गया है। क्या ये केवल एक धार्मिक आयोजन था या इसके पीछे कुछ और चल रहा था? सच्चाई क्या है, अफवाह क्या है, ये अब जांच का विषय है। एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई, लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई है और साफ कहा गया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक तथ्य सामने आने का इंतजार किया जाए। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजरें जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। यूपी में धर्मांतरण रैकेट के खिलाफ एक्शन तेज। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सिकंदरपुर बाजार स्थित एक किराए के मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। छापे के दौरान मकान के अंदर 20 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद पाए गए। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई और माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता बजरंग दल के जिला संयोजक प्रतीक राय ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से भोले भाले हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा था। उनका कहना है कि इस प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार के पटना निवासी जोसेफ थॉमस नामक व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। काफी समय से सक्रिय था। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। सभी कागजातों को जब्त कर लिया गया। मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। सिकंदरपुर थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि प्रार्थना सभा केवल धार्मिक आयोजन था या इसके पीछे जबरन अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने एहतियातन इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। प्यार के नाम पर धोखा। धर्मांतरण को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की नीति बिल्कुल साफ और सख्त है। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को लालच, दबाव या प्रलोभन देकर धर्म बदलने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई, कड़ी कानूनी प्रक्रिया और सख्त निगरानी की व्यवस्था लागू है ताकि समाज में शांति और आस्था दोनों सुरक्षित रहें। सरकार का संदेश साफ है, धर्मांतरण के नाम पर कोई भी छेड़छाड़ या साजिश सहन नहीं की जाएगी। इसी को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। आज तक क्या कुछ हुआ है, चलिए जानते हैं विस्तार से। धर्म के खिलाफ रची साजिश। धर्मांतरण के मामलों में योगी सरकार ने पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की और राज्य में ऐसे गिरोह के खिलाफ विशेष रूप से कदम उठाए। सबसे पहले प्रशासन ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के तुरंत बाद इलाके में छापेमारी और निगरानी बढ़ाई। ऐसे गिरोह के ठिकानों और आयोजनों पर पुलिस ने नियमित जांच शुरू कर दी है, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है और डिजिटल दस्तावेजी तथा अन्य सबूतों की गहन जाँच की जाती है। साथ ही सरकार ने कानून
कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें गठित की, जो लगातार गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखती है और संभावित प्रलोभन या दबाव से धर्म परिवर्तन कराने वाले मामलों की जांच करती है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह के दबाव, लालच या झांसे के मामलों में तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। राज्य स्तर पर ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाया गया, ताकि गिरोह किसी भी प्रकार की धार्मिक छेड़छाड़ या अवैध गतिविधि को अंजाम न दे सके। कुल मिलाकर योगी सरकार की दृष्टि से ये साफ है कि धर्मांतर के नाम पर कोई भी गिरोह या समूह कानून के दायरे से बाहर नहीं रहेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के जरिए समाज में विश्वास और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे। इससे साफ होता है कि धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप न केवल व्यक्तिगत जिंदगी को प्रभावित करते हैं, समाज में अस्थिरता, भरोसे की कमी पैदा कर सकते हैं। चाहे ये मामला किसी मेडिकल संस्थान में सामने आया हो या स्थानीय प्रार्थना सभा से जुड़ा हो, दोनों ही घटनाओं यानी कि हर जगह नैतिकता और सामाजिक जागरूकता की अहमियत को दिखाता है। प्रशासन और पुलिस दोनों द्वारा गहन जांच की जा रही है, निगरानी और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की गई है। ये सुनिश्चित करती है कि अफवाहों और आरोपों के बीच न्याय और शांति बनी रखी जा सके। सभी की निगाहें जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई है कि कब तक धर्म के नाम पर इस तरीके का खेल रचा जाएगा। अब जांच ये तय करेगी कि सच और कानून किस हद तक समाज में हुकूमत कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण के नाम पर लगातार जाल बुने जा रहे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए योगी प्रशासन अब एक्टिव मोड में आ चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।